ताज़ा बुलेटिन नार्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और रविंद्र रोहिला का आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो हमारे यहाँ के एक मशहूर कवि है और जिनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें से एक का नाम है देखा ढंग निराला और दूसरी पुस्तक है कली चमन की खिलती रही और खिली रही। आज उन्हीं से चर्चा करेंगे इस बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सब नमस्कार सर, मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आपको जो पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं वैसे शुरू में पहले 1985 में भी लिख लेता था, कविता वगैरह लिखा करता उस टाइम। फिर उसके बाद मैं बीच में छोड़ गया लिखना। फिर ये 2013-14 की बात है, तो 2013 की बात है। तो मेरे को प्रेरणा मिली सुभाष शास्त्री जियों से। तो उन्होंने कहा भाई तुम आप लिखा करते पहले। मैं मेरे पास टाइम तो है नहीं, मैं लिखने का वो। तो कौन सी ऐसी पुस्तक थी या किसी राइटर की आपने पढ़ी जिससे एक मन में उभार आया कि मुझे भी कुछ लिखने का मौका मिलना चाहिए, समाज में मेरी पुस्तक आए? इस प्रकार के विचार कहाँ से आपको देखने को मिले? वो तो मेरे को सुभाष शास्त्री जी की किताब थी, मैंने देखी। मैं उनसे पूछा भाई ये किताब, उन्होंने कहा भाई मेरी किताब है। मतलब आपकी किताब? फिर उन्होंने वो बोले भाई आप भी तो लिखा करते हैं, आप भी लिखो, कोशिश करो। तो फिर मैंने उनसे किताबें मांगी, एक दो, जिस तरह लक्ष्मीचंद की किताब थी पूरी हिस्ट्री जो है वो पढ़ी। हमारे गुरु जी हैं रामकृष्ण व्यास जी, उनकी किताब लिखी हुई वो पढ़ी, उनको देख के। और आपकी लेखनी जो है कैसी पृष्ठभूमि पर आधारित है? जैसे आप किस प्रकार के विचारों के हिसाब से पुस्तक लिखते हैं? यानी कि एक तो जैसे घर में आपको ऐसा माहौल मिला लिखने का, या कहीं से आपको देखने को मिला कि हाँ इस प्रकार से हमें लिखना चाहिए ताकि समाज को शिक्षित किया जा सके, प्रेरणा मिले या कुछ नया सीखने को मिले आपकी कविता के माध्यम से, आपकी लेखनी के माध्यम से? हाँ, मैंने ये देखो, जिस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, पर्यावरण के ऊपर है, जल बचाओ, या धार्मिक, सभी तरह के लिखे पहले किताब में। और ये जो दूसरी किताब आई है मेरी, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर है पूरी की पूरी किताब है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे प्रेरित है। हाँ, आपकी ये दूसरी किताब। हाँ जी। तो आप हरियाणवी के अलावा किसी हिंदी भाषा में भी लिखने? नहीं, मैं बिल्कुल, मेरे को हरियाणवी भाषा में लिखता हूँ। सारी जो भी लिखी मैंने हरियाणवी भाषा। आपकी पहली पुस्तक देखा ढंग निराला वो कब प्रकाशित हुई थी? ये 2017 में प्रकाशित हुई थी। और जो ये दूसरी बुक आपकी कली चमन की खिली, ये 2023 में, फरवरी 2023 में प्रकाशित हुई। दोनों ही किताबें मेरी हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला के अनुदान से छपी है और वहाँ से पास होकर के फिर अनुदान सरकार की तरफ से। अभी तक आपको बहुत सारी समाजसेवी संस्था द्वारा या साहित्य से जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं? ये है जिस तरह संत शिरोमणि नामदेव ट्रस्ट कार्यकारिणी हिसार। हाँ जी। और दूसरा है हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था जींद। हाँ जी। और हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था जींद द्वारा मेरे को रचकन देवी साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। जी। रोहिला विकास परिषद जींद द्वारा सम्मानित किया गया। व्यास सांग कला केंद्र नारनौल द्वारा। हाँ जी। और ये एक कवि जगत सिंह। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया जाता है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपकी एक और नई पुस्तक आएगी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? उसके बारे में तो अभी तो कुछ नहीं, मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो कविता रागनी लेखन की जो आपके मन में एक अथाह सागर उमड़ रहा है, तो उसके साथ हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी नई नई रचनाएं देखने को मिले, पढ़ने को मिले और समाज को प्रेरणा दे, समाज शिक्षित हो और एक अलग से संदेश दे समाज को। तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि हाँ जल्दी आपकी पुस्तक आएगी? कोशिश तो जरूर जारी है, आएगी आपकी भी किताब। जी ठीक है जी, हम दुआ करते हैं कि जल्दी आपको मौका मिले नई पुस्तक छपाने का और समाज को भी कुछ नया सीखने को मिले। इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।